हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग जा रहे हैं वाईडीएससी के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करने जो कि जेईई मेन में आया हुआ है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। इन वाईडीएससी द सोर्स ऑफ द लाइट चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू द ब्लू, देन पहला ऑप्शन है द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस विल बिकम डार्क फ्रिंज, द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस विल डिक्रीज, द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस विल इंक्रीज, द इंटेंसिटी ऑफ द मिनिमा विल इंक्रीज। इस तरह से कुछ पूछा जा रहा है। ठीक ना, तो हमारे पास देखिए, हमारे पास वाईडीएससी का सेटअप है। यहाँ पर हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है। यहाँ पर एक स्लिट S1 एक स्लिट S2, इनके बीच का दूरी स्मॉल डी है। स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी कैपिटल डी है। यहाँ पर स्क्रीन रहता है, इसको बीचों बीच में सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। फिर आपके पास फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, ऐसे मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा बन रहा पूरा ये सब। अब हमारे पास कर क्या रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं कि हम लाइट चेंज कर रहे हैं, ऑरेंज टू ब्लू कर दे रहे हैं। और एक क्वेश्चन और है सिमिलरली ऐसे ही आया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इफ द सोर्स ऑफ द लाइट यूज्ड इन द वाईडीएससी चेंज्ड फ्रॉम रेड टू वायलेट कर रहे हैं, यहां से रेड टू वायलेट कर दिए, ऑरेंज टू ब्लू कर दिए, और वही पूछा जा रहा है। सब ऑप्शन भी सेम है, ठीक है ना, लगभग। ठीक है ना, कलर चेंज कर रहे हैं हम तो क्या असर पड़ेगा। देखिए, जैसे वायलेट का हमको लगभग वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम होता है, इधर रेड का लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो इधर से इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ रहा होता है ना। वायलेट से रेड की तरफ अगर शिफ्ट हो रहे हैं आप तो वेवलेंथ बढ़ेगा, तो वेवलेंथ का चेंज होगा, है ना। ये तो वेवलेंथ के चेंज होने से कौन सी क्वांटिटी बदलेगी। अगर आपको इंटेंसिटी याद हो, इंटेंसिटी यहाँ पर वाईडीएससी में जो था I = 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 है ना। ये यहाँ देख रहे हैं इंटेंसिटी एंगल पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ जो सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पर जब दोनों को मिलाएंगे तो इसका जो पाथ डिफरेंस है 0 आएगा। जितना दूरी ये दोनों दूरी बराबर है, पाथ डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो फेज डिफरेंस 0 आ जाएगा, यानी इंटेंसिटी आ जाएगा 4I0 है ना। यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 है और मिनिमम इंटेंसिटी 0 है। कलर पे डिपेंड नहीं कर रहा। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कलर पे डिपेंड नहीं कर रहा। कोई भी कलर यूज करिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 आएगा और मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पाथ डिफरेंस 0 है, पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस 0 है। आपको फार्मूला याद करवाए थे, है ना, ये डेल्टा फाई इक्वल टू के टाइम डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई को कहते हैं फेज डिफरेंस, की आपके पास वेव नंबर है, डेल्टा एक्स को कहते हैं पाथ डिफरेंस। ये आपके पास हो जाएगा 2π/λ भी बोल सकते हैं इंटू डेल्टा एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। ये तो पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस 0 है, तो मैक्सिमम आ जाएगा 4I0 और मिनिमम हो जाएगा 0, है ना। यानी इस पे कोई लैम्डा का असर नहीं पड़ेगा, ठीक ना। द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बिकम अ डार्क, ये सब गलत बात है, ठीक ना। अब इस पे हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ पे। फ्रिंज विड्थ अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव मैक्सिमा आर टू सक्सेसिव मिनिमा इज नोन एज द फ्रिंज विड्थ। और इसका फार्मूला हो जाएगा बीटा इक्वल टू L लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d माइनस N माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। घटा लीजिए लगातार के दो दूरी को, है ना। ये तो बीटा बराबर आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। कैपिटल D और स्मॉल d नहीं चेंज हो रहा, क्या पता चला बीटा जो है प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के, यानी बीटा जो आपके पास फ्रिंज विड्थ है ये वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा। तो पहला क्वेश्चन में अगर आप ऑरेंज से देखिए, ऑरेंज यहाँ पर है, ऑरेंज से ब्लू की तरफ आएंगे, इधर आप शिफ्ट करेंगे तो वेवलेंथ घटेगा, है ना। यानी जो वेवलेंथ आपके पास वेवलेंथ है ब्लू का वेवलेंथ है लेस देन है वेवलेंथ आप ऑरेंज की, है ना। ऑरेंज वाले के वेवलेंथ से कम है, तो अगर वेवलेंथ कम हो जाएगा तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। यानी जो फ्रिंज विड्थ है ब्लू का इज लेस देन द फ्रिंज विड्थ किसके, ऑरेंज का, है ना। वो मतलब यहाँ ऑरेंज है, ठीक ना। फ्रिंज विड्थ लिखना था बीटा ऑरेंज के, इस बात है। तो देखिए हमारे पास इसका मतलब हो जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस विल डिक्रीज। देख रहे हैं ना, जब ऑरेंज से ब्लू की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस विल डिक्रीज, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, ठीक ना। इंटेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक ना। इसी तरह इसमें भी है, इसमें हमको रेड से वायलेट की तरफ आना। देखिए रेड यहाँ पर है, रेड यहाँ है, वायलेट यहाँ है। जब रेड से वायलेट पे आएंगे तो क्या होगा, आपके पास जो वायलेट का जो वेवलेंथ है इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द रेड। अगर आपके पास वेवलेंथ कम हो गया तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगा। जो फ्रिंज विड्थ है वायलेट का विल बी लेस देन द फ्रिंज विड्थ ऑफ द रेड, यानी कि जो फ्रिंजेज होंगी डिक्रीज हो जाएंगे, यानी क्लोजर आ जाएंगे। तो इसी में देखिए उसको कैसे लिखा गया है, कंसेक्यूटिव फ्रिंजेज लाइन विल कम क्लोजर, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कंसेक्यूटिव जो लगातार की फ्रिंजेज हैं वो समीप आ जाएंगे। इस तरह से आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन दो जेईई मेन में पूछा गया है इसी कंसेप्ट का यूज करके, है ना, फ्रिंज विड्थ का, ठीक ना। इसको आप अच्छे से कर लीजिए।